अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है पावर मेथड। जो आप लोग की आउटलाइन में जो नाम है वो इसका पावर मेथड है। और ये पावर मेथड एक मेथड है क्या फाइंड करने के लिए डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड डोमिनेंट आइगन वेक्टर फाइंड करने का जो मेथड है उस मेथड को हम पावर मेथड कहते हैं। ठीक हो गया। वो पेपर में सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं कि फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यूज एंड वैल्यू एंड वेक्टर बाय यूजिंग पावर मेथड। या ये भी उसका कि पावर मेथड कहीं ना वो कहते हैं कि डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड करें। ठीक हो गया। लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा सोन लैम्डा एन आर आइगन वैल्यूज ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक हो गया। एक मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का है, उसमें जो लैम्डाज हैं वो आइगन वैल्यूज हैं उसकी, और लैम्डा 1 जो है उसे हम कहेंगे कि डोमिनेंट आइगन वैल्यू है। लैम्डा सारे जो होते हैं वो आइगन वैल्यूज होते हैं, लेकिन उसमें से जो लैम्डा 1 है उसे हम कहेंगे वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू है। अगर तब कहेंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब वो जो लैम्डा 1 है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बाकी तमाम लैम्डाज की एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी हो, एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो हम उसे कहेंगे कि वो लैम्डा जो है हमारे पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये आप लोगों ने याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज कॉल्ड डोमिनेंट आइगन वेक्टर। उस जो जो हमारे पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, डोमिनेंट आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वेक्टर है उसे हम कहेंगे डोमिनेंट आइगन वेक्टर। ठीक हो गया। अब इसका एक हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमने एक सवाल ले लिया, इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड डोमिनेंट आइगन वेक्टर ऑफ ए। इसका हमने फाइंड करना बाय यूजिंग पावर मेथड। हमने पावर मेथड को यूज करते हुए करना है। गिवन हमारे पास दे दिया गया कि ए इक्वल है 5 2 2 8। अब इसके लिए हमें एक आइगन वेक्टर चाहिए जो हम खुद से लेट कर, सॉरी, एक वेक्टर चीज हम लेट करेंगे। लेट वी नॉट, एक्स नॉट भी कह सकते हो, जो मर्जी की नहीं, आपकी मर्जी है। हमने वी नॉट ले लिया 1 0, मतलब जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो हमने ले लिया। अब हम v1 फाइंड करेंगे। वी नोट तो हमने लेट कर लिया है, तो फिर v1 फाइंड करेंगे। वो कैसे आएगा? a v नोट। a हमारे पास क्या है? 5 2 2 8। इसे मल्टीप्लाई करेंगे v नोट से, मतलब 1 0 से, तो हमारे पास आएगा 5 2। ठीक हो गया। और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या? 5। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कॉमन ले लेनी, तो बाकी यहाँ बच जाएगा 1 और 2 डिवाइड, सॉरी, हम 2 डिवाइड 5 करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 0.4। तो हम 0.4 लिखेंगे, हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे v2 a। अब यहाँ पे साथ में v1 होगा, क्योंकि उससे पीछे अगर v2 फाइंड करें उससे पीछे वाला वेक्टर v1, अगर v3 फाइंड करें उससे पीछे वाला वेक्टर v2 साथ में मल्टीप्लाई होगा। 5 2 2 8 और साथ में आ जाएगा 1 0 4। इसका जो मल्टीप्लाई वो नहीं होगा, सिर्फ ये वाला जो कॉमन लेने के बाद आया 1 0.4 ही आएगा। 5 1 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.4, यानी कि 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है और साथ में प्लस 5 भी करना है, तो हमारे पास आएगा 5.8। ठीक हो गया। अब हम 2 1 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.4, तो हमारे पास क्या आएगा? ये 5.2। अब 5.8 में से 5.2 में से बड़ा हमारे पास 5.8 है, हमने 5.8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया 1, और इसमें से जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 0.896। ठीक हो गया। इतना मैंने लिख लिया। अब v3 फाइंड करेंगे, वो आएगा a v2। a हमारे पास है 5 2 2 8 और ये हमारे पास है 1 0.896। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.896, तो हमारे पास यहाँ आएगा 6.792। ठीक हो गया। अब 2 प्लस, क्योंकि 2 1 2 होता है, फिर प्लस इसको करना है, 8 मल्टीप्लाई 0.896, तो ये हमारे पास आएगा 9.168। अब देखते हैं हम इन दोनों में से किसको कॉमन लेंगे, तो 9.168 को कॉमन लेंगे।
9.168, क्योंकि दोनों में बड़ा यही है। यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, इसको हम इस पर डिवाइड करके लिखेंगे 6.792, तो हमारे पास आएगा 0.74। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास V3 आ गया है, हम इधर लिखेंगे V4 इक्वल AV3। ए तो सेम रहेगा, सिर्फ V चेंज होगा। अब V हमारे पास क्या आ गया, ये वाला 0.741। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.74 प्लस 2 1 2, तो ये हमारे पास आता है 5.7। ठीक हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई 0.74 प्लस 8 1 8, तो ये हमारे पास आता है 9.48। तो दोनों में से बड़ा क्या है, 9.48, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, 5.7 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.60। ठीक हो गया, 0.60 आ गया हमारे पास। इसे ये हमारे पास इधर आएगा V5। हमने ये तब तक ना जब तक लास्ट लो दो जो है वो सेम ना आ जाए। AV4 5228 0.60, मतलब 0.6 भी केला लिख सकते हैं। 5 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 2 1 2, तो हमारे पास आएगा 5। ठीक हो गया। अब करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 8 1 8, तो ये हमारे पास आएगा 9.2। तो बड़ी वैल्यू क्या है, 9.2, तो हम 9.2 जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 5 डिवाइड 9.2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.54। ठीक होगा। अब ये हमारे पास V5 बन गया। यहाँ लिखेंगे V6 AV5 5228, यहाँ आएगा 0.541। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.54 प्लस 2 1 2, तो ये हमारे पास आता है 4.7। अब हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.54 प्लस 8 1 8, तो हमारे पास आया है 9.08। तो इसमें से बड़ी वैल्यू क्या है, 9.08, ये हमने कॉमन ले ली, यहाँ 1 आ गया, और ये इसे डिवाइड करेंगे 9.08 पे 4.7 को, तो हमारे पास आएगा 0.51। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन जाएगी V7 इक्वल AV6 5228, यहाँ पे हमारे पास आ गई 0.511। हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 से, फिर प्लस 2 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4.55। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 से, फिर उसमें प्लस कर देंगे 8 1 8, तो हमारे पास आएगा 9.02। तो 9.02 जो है वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4.55 डिवाइड करेंगे इस पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.50। एक दफ़ा और करेंगे, यानी कि प्रोसेस चलता जाएगा जब तक लास्ट में 2 जो है वो हमारे पास सेम नहीं आ जाते। V8 AV7, ए क्या था 5228, 0.5 0 लिखने 0.51, 5 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे, उसके बाद प्लस 2 1 2, तो हमारे पास आएगा 4.5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 8 1 8, तो हमारे पास आ गया 9। ठीक हो गया, बड़ा 9 है, 9 कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया 1, और 4.5 डिवाइड 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। ये देखें 0.51 0.51 सेम हो गए, तो हमारे पास इसका मतलब आइगन वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास 9 आ गई है, और आइगन वेक्टर 0.51 आइगन वेक्टर आ गया। सॉरी, डोमिनेंट आइगन वैल्यू is 9 and
वेक्टर इज़ 0.51। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, 9 वैल्यू आ गई है और 0.5 और 1 ये जो है हमारे पास ये आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया है। ठीक हो गया, हमने क्या करना था, ये सिंपल से मेथड से पावर मेथड कहते हैं, इसके मेथड के हेल्प से हम डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, हमारे पास 5 यहाँ पे वी नोट हमने खुद से लेट किया ना 1 और 0। अक्सर क्वेश्चन में वी नोट दिया होता है, गिवन होता है कि ये आपने लेना, जो भी दिया उसी को अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। v1 इक्वल होगा ए वी नोट, मल्टीप्लाई करेंगे जो बड़ी वैल्यू आएगी वो कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचेगा उस वाले को वो v1 आ गया, फिर ए वी1। इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, जहाँ जब तक दो लास्ट वे वैक्टर जो है वो सेम ना आ जाए। या फिर अक्सर क्वेश्चंस में होता है फिक्स कर देते हैं कि इतनी आइट्रेशन तक करना है। अगर फॉर एग्जांपल कहते हैं 5 आइट्रेशन तक करना है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 आइट्रेशन तक कर देते हैं। ठीक हो गया, या फिर वो अक्सर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे तो हमने इसे किया तो हमारे बाई चांस ये वैक्टर्स यहाँ ये यानी कि सेम आ गए। अक्सर होता है कि हमारे डेसिमल पॉइंट में 5 5 6 6 7 7 वैल्यूज आ रही हो तो फिर वो अक्सर फिक्स करे इतने डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर ठीक लाना है, तो उतने डेसिमल प्लेसेस तक जहाँ तक आंसर ठीक आ रहा होगा वहाँ पे आके स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया, अब इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देती हूँ, या फिर इससे पहले इसको आगे और फर्दर भी कर सकते हो, मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह से करते। लास्ट वैल्यू फाइंड करने का मेथड जो है वो भी आप लोग किसी लेक्चर में मैं बता देती हूँ कि लास्ट वैल्यू फाइंड करें इसकी, इसे मैट्रिक्स ए कह देते हैं 5 2 2 8 एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो भी फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वेक्टर होना ज़रूरी है। तो हम पावर मेथड से फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पावर मेथड we find dominant eigen value is 9 and vector is 0.51। ठीक हो गया, मैंने ये वही वाला सवाल जो अभी आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए जो यूज़ किया था वही वाला मैंने ए ले लिया। किस लिए, ताकि वो दोबारा से सारा प्रोसेस ना करना पड़े। वो तो आप लोगों को समझ आ गया ना, अब उससे आगे जो है वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने वही वाला ए ले लिया है। इसके लिए ज़रूरी है हम अगर हमें दे दी जाए कि फाइंड लास्ट वैल्यू ऑफ कोई मैट्रिक्स दे दी जाए और उसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर, तो हम क्या करेंगे पहले पावर मेथड से उसका डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे और वेक्टर फाइंड करेंगे, फाइंड हो जाए। उसके बाद क्या करना है वो मैं अब बता रही हूँ जो होना है। हम लिखेंगे b इक्वल, कोई भी लेट कर दिए, नाम दे दिया b का, इक्वल है a माइनस लैम्डा आई। ए हमारे पास क्या है 5 2 2 8, लैम्डा आई, लैम्डा हमारे पास क्या है 9 और आई मतलब आइडेंटिटी 1 0 0 1। ठीक हो गया, 9 9 आ जाएगा यहाँ पर, उसे इसमें से माइनस भी कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा -4 2 2 -1, ये बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास b आ गया। अब करना लेट वी नॉट इक्वल 1 0, ये वी नॉट 1 और 0 ही था, हमने स्टार्टिंग में कर दिया था, लेट ये वही है। अब हम करेंगे v1 इक्वल बी वी नॉट। ठीक है, पहले ए वी नोट करते हैं, बी वी नोट करेंगे। बी हमारे पास क्या है -4 2 2 -1, वी नोट क्या हमारे पास आया 1 0। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक होगा, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो क्या है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू जो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मतलब माइनस के बगैर देखिए 4 और 2 में से तो हमारे पास 4 बड़ा है ना, तो हम -4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 और 2 मतलब -0.5। ठीक हो गया, अब इसे अगेन अगर हम करें v2 इक्वल बी v1, इसे भी हमने तब तक करना जब तक लास्ट 2 वैक्टर्स जो है वो सेम ना आ जाए। -4 2 2 -1 1 0.5 माइनस में, इसे हम करेंगे -4 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -4, उसके बाद +2 मल्टीप्लाई -0.5 तो हमारे पास आता है -5। अब जब इसे करें 2 1 2 प्लस 0.5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2.5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस के बगैर देखना होता है, 5 बड़ा है 2.5 5 बड़ा है तो -5 वाली वैल्यू बाहर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1। 2.5 को हम 5 पे -5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा -0.5। ये 5 यहीं पे सेम आ गया, दोनों यहीं पे सेम आ गया। तो अब क्या होगा हमारे पास नाउ डोमिनेंट, मतलब ये इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं हम, लास्ट वैल्यू इक्वल होगी
जिसे लैम्डा एल भी कह लेते हैं हम, वो इक्वल होगी 9 माइनस 5। मतलब डोमिनेंट आइगन वैल्यू जो आई थी वो 9 माइनस 5 ये करेंगे, ये वाली वैल्यू मैं मतलब उसमें ऐड कर देते तो ये वाली वैल्यू जो आई होती है ना, अब आई है हमारे पास, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 5। ये माइनस की थी इसलिए माइनस है, अदरवाइज यहाँ पे प्लस आना था। तो हमारे पास क्या आ गया, लास्ट वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। और इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या आ गया, एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज 1 माइनस 0.5। ठीक हो गया। करस्पॉन्डिंग लास्ट वैल्यू के क्या आएगी, यहाँ पे जो आएगी उसे हमने ऐड कर लेना डोमिनेंट आइगन वैल्यू में, ऐड करके जो हमारे पास आती है वो लास्ट वैल्यू आ जाती है। और वेक्टर क्या होता है, जो लास्ट पे यहाँ पे वेक्टर रिपीट हुआ होता है ना, जो लास्ट में आता है उसे हम करस्पॉन्डिंग यानी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो उसे कहते हैं। ठीक हो गया। और इस वेक्टर आइगन वेक्टर जो होते हैं ना, इसे हम आइगन वेक्टर को कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम की फॉर्म में है ना। ठीक हो गया। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, उसको आप लोगों ने डोमिनेंट आइगन वैल्यू और डोमिनेंट आइगन वेक्टर फाइंड करना है पावर मेथड से। वो फाइंड करने के बाद फिर बाद में सेम यही प्रोसेस करने के बाद आपने लास्ट वैल्यू भी उसकी फाइंड करनी है। यहाँ मैंने आप लोग की प्रैक्टिस के लिए 3 सवाल लिखनी है। फर्स्ट में फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यू एंड वेक्टर, हमने डोमिनेंट आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है, उस पे पावर मेथड लगेगा। इसका करना है मैट्रिक्स 3x3 का, आगे जिस तरह 2 ऑर्डर का किया सेम उसी तरह 3 ऑर्डर का ही करना है। ये उन्होंने देखें वी नोट दे दिया 1 0 0, अगर ये 3 ऑर्डर का तो पर इसमें भी 3 ही फिर रोज आएंगी। आल्सो फाइंड लीस्ट गिवन वेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब पावर मेथड यूज करने के बाद हमने ये वाला प्रोसेस भी करना है लीस्ट वैल्यू के लिए और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा। अब सेकंड वाले में कह रहे हैं कैलकुलेट 7 आइट्रेशन, मतलब इसमें लास्ट वाले 2 वेक्टर को सेम करना जरूरी नहीं है पावर मेथड में। उन्होंने कहना है जब जहां 5 आइट्रेशन हो जाएंगे वहां पे आपने स्टॉप कर देना है। ऑफ पावर मेथड विद स्केलिंग अप्रोक्सीमेट डोमिनेट आइगन वैल्यू एंड वेक्टर ऑफ ए, एक्स नोट दे दिया उन्होंने 1 1 1 ट्रांसपोज, मतलब एक्स नोट क्या बन जाएगा 1 1 1, इस तरह कॉलम की फॉर्म में ट्रांसपोज देंगे तो खुद ब खुद ये कॉलम बन जाएगा ना हमारे पास। वो कह रहे एक्स नोट, पहले वी नोट यूज करते उन्होंने एक्स नोट दे दिया, कैपिटल में लिखना है सॉरी ये। ठीक हो गया। सिर्फ हमने पावर मेथड यूज करके इसकी फर्स्ट 7 आइट्रेशंस जो है वो करनी है। थर्ड में कह रहे फाइंड डोमिनेट आइगन वैल्यू एंड वेक्टर, डोमिनेट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना, मतलब लास्ट में 2 वेक्टर्स जो है वो सेम होने चाहिए पावर मेथड से। ये ए दे दिया और ये हमें वी में 1 1 1 दे दिए हैं। ठीक हो गया। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसका करेक्ट आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।